हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया जो आपका पशु परिचय का पेपर है वो जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप 15 प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके जीके के टॉप प्रश्नों के साथ मैंने हर एक वीडियो में है ना राजस्थान जीके के बढ़िया प्रश्न डाल रखे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बाकी क्लास है उसको देख ले एक बार, उसके बाद ही इस क्लास को देखने का मजा आएगा, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो तीन तीन तारीख तक है, सभी क्लासेज की तरफ से ऑफर भी है। आप जो भी लेना चाहते हो कोर्स वो बच्चे ले सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय बाघों का घर किस उद्यान को कहते हैं? भारतीय बाघों का घर, पहला ऑप्शन है रामगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन आपका बी है रणथंभौर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी आपका है केला देवी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य। भारतीय बाघों का संरक्षण भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं या संरक्षण स्थान किसे कहते हैं? रणथंभौर अभ्यारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस किसने बी आंसर दिया ना उसका राइट आंसर है। आप सभी साथ में आंसर भी देते रहे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखे जल्दी से स्क्रीन पर। परिंदे का घर अभ्यारण्य किस जिले में है? परिंदे का घर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका कुशलगढ़। परिंदे का घर अभ्यारण्य आपका जल्दी बताइए। परिंदे का घर, यहां पर भरतपुर लिखना था, भरतपुर, ठीक है ना, भरतपुर। और परिंदे का घर आपका कौन सा? भरतपुर होगा। भरतपुर परिंदे का घर भी कहता हो जरोखों के लिए प्रसिद्ध है, जरोखों के लिए। तीसरा प्रश्न बढ़िया आपके सामने, सांपों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य किस जिले में है? जो सांप संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य है, जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, वो किस जिले में है और जहां पर परवाना नदी गुजरती है? कौन सी? परवाना नदी गुजरती है। इतना आपने बता दिया। पहला ऑप्शन आपका झुंझुनू दिया गया है, दूसरा आपका बारा दिया गया है, तीसरा आपका जयपुर दिया गया है, चौथा आपका उदयपुर दिया गया है। सभी को राइट आंसर देना तीसरे प्रश्न का। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे और क्लास को शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना क्लास को। आपका राइट आंसर होगा 12 जिले में सांपों के संरक्षण के लिए स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न है, लोहा सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? लोहा, ऑप्शन नंबर ए आपका झुंझुनू दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर दिया गया। बारा के लिए खेतड़ी आपका फेमस है और खेतड़ी आपका झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा झुंझुनू। कौन सा होगा? झुंझुनू। तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थान है, सॉरी लोहे के लिए भी है, तांबे के लिए भी है। झुंझुनू लोहे के लिए और तांबे के लिए खेतड़ी है, विशेष खान है खेतड़ी। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, हीरा राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है या ज्यादा होता है, अवशेष भी होता है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। हीरे के लिए सबसे ज्यादा बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसका? हीरे के लिए जल्दी बताइए। प्रतापगढ़, क्योंकि इस पत्थर में पाया जाता अवशेष है। पूर्णतः राजस्थान में हीरा नहीं पाया जाता पर पत्थर में। आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, सर्वाधिक कोटा स्टोन, क्या प्रश्न है? सर्वाधिक कोटा स्टोन किस जिले में? इसके प्रश्न में ही आपका जो है आंसर छुपा है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका कोटा दिया गया है, तीसरा आपका धौलपुर दिया गया है, चौथा आपका जैसलमेर दिया गया है। और मैंने प्रश्न को पढ़ते ही आपको बोल दिया था इस प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है, बताइए जल्दी से। और आपके कोटा और कोटा, आपका कोटा ही राइट आंसर होने वाला है। सातवां प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देखें, स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ कर देना भाई, चित्तौड़गढ़ एक है ना, चित्तौड़गढ़। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर, तीसरा आपका धौलपुर, चौथा आपका चित्तौड़गढ़। और आपका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ होगा। आठवां प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न है ये, इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में जो चीनी मिल है, क्षेत्र की चीनी मिल, निजी क्षेत्र की, किसकी? निजी क्षेत्र की जो मिल है कब खोली गई है? उदयपुर में निजी क्षेत्र की जो चीनी मिल है वो कब खोली गई है? ऑप्शन नंबर है 1945,
ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1965, ऑप्शन नंबर डी है 1976। जल्दी से राइट आंसर बताना है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चों को बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना राइट आंसर और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न। जेके सीमेंट का कारखाना राजस्थान के किस जिले में खोला गया है और कब? जेके सीमेंट, जेके, ऑप्शन नंबर है उदयपुर 1970, ऑप्शन नंबर बी है धौलपुर 1965, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर 1968, ऑप्शन नंबर डी है पाली 1962। जेके सीमेंट का कारखाना 1970 आपका उदयपुर में। दसवां प्रश्न का राइट आंसर आपको सभी को बताना है। सिरोही बकरी का प्रजनन केंद्र, यह प्रश्न मैंने डाल रखा है काफी बार, हर वीडियो में ये प्रजनन वाला एक प्रश्न पक्का डालता हूं मैं। पहला ऑप्शन सरवाड़, दूसरा आपका रामसर, तीसरा आपका किशनगढ़, चौथा आपका दौरई। अब अभी बताना है कि आपको जिले नहीं दिए हुए। अब आपको देखा, अब आपको जिले नहीं दिए हुए, एक विशेष नाम स्थान बताना है, वो है रामसर। ग्यारहवां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन क्रम में सबसे निचला स्तर, पशुधन सबसे क्रम में सबसे निचला स्तर। पहला ऑप्शन आपका बकरी दिया गया है, दूसरा आपका ऊंट दिया गया है, तीसरा आपका गोवंश दिया गया है, चौथा आपका भैंस। पहले स्थान पर बकरी होगा, दूसरे स्थान पर गोवंश होगा, तीसरे स्थान पर सबसे निचले स्थान पर ऊंट। आपका राइट आंसर होगा डी, बी। पहला होगा ए, फिर होगा सी, फिर होगा डी, फिर होगा बी। ये स्थान होगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई? यह प्रश्न आ सकता है। भारत में प्रथम पशु गणना, प्रथम प्रश्न आ सकता है, इसे इंपॉर्टेंट माने भाई। 1913, 1916, 1919, 1920। प्रथम परमाणु पशु गणना 1919। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न है। स्क्रीन पर 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी किए गए? 20वीं पशु गणना के आंकड़े। ऑप्शन नंबर है 2003, ऑप्शन नंबर बी है 2008, ऑप्शन नंबर सी है 2015, ऑप्शन नंबर डी है 2019। 20वीं पशु गणना के आंकड़े 2019 में। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है, सबसे ज्यादा पशुधन किसे, कौन सा है? इसका आंसर मैंने बताया हुआ है इसी वीडियो में। पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन भैंस है, तीसरा ऑप्शन घोड़ा है, चौथा ऑप्शन बकरी है। अभी मैंने जो क्रमवाइज जमाए थे ना, उसी में आपको बकरी पहले स्थान पर था और बकरी ही ज्यादा है। 15वां प्रश्न आपके सामने है। गिर गाय का प्रजनन केंद्र किस जिले में है? और राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताना है। 15वें प्रश्न का गिर गाय का प्रजनन केंद्र आपका अजमेर होगा। और आप सभी को बताना, जो मैंने 15 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न राइट हुए। राजस्थान जीके की पीडीएफ पाने के लिए हमें मैसेज कर देना 8290620289 पर, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वेलकम साथियों, राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा साथियों।